जब अयोध्या को बम विस्फोट से बचा लिया एक बंदर ने, कैसे एक बंदर ने नाकाम कर दी आतंकवादियों की साजिश। क्या बम स्क्वाड का हिस्सा था वो बंदर या उस चमत्कारिक बंदर के रूप थे स्वयं हनुमान जी? आखिर किस दिव्य शक्ति के प्रभाव से टल गया ये आतंकवादी हमला? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सामान्य से बंदर ने बहुत बड़े आतंकवादी हमले को टाल दिया और बचा ली श्री राम की अयोध्या और हनुमानगढ़ी मंदिर सहित हजारों लोगों की जान। इससे पहले वीडियो शुरू होने के साथ ही कमेंट में जय बजरंग बली लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज से लगभग 2 दशक पहले प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के सबसे प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा देश आश्चर्यचकित हो उठा। चर्चा का कारण था एक चमत्कारिक बंदर। एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले को रोकने में मुख्य भूमिका निभाई थी एक बंदर ने। दोस्तों, ये बात है सन 1998 की। हालांकि ये घटना उस समय किसी अखबार की सुर्खियां नहीं बटोर पाई थी, लेकिन थी बहुत ही चमत्कारिक। वर्ष 1998 में अयोध्या देश के अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता था। करीब 20 किलो RDX अयोध्या में आने की खबर उत्तर प्रदेश की STF यानी विशेष पुलिस दस्ते को लगी। STF व पुलिस ने तत्परता से कार्य करते हुए अधिकांशतः RDX को समय रहते जब्त कर लिया और अयोध्या में किसी प्रकार की अनहोनी को टाल दिया। लेकिन एक आतंकी बम निरोधक दस्ते का भेष बनाकर अयोध्या के सबसे प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में घुस गया और उसने टाइमर सेट करके वहां ठंडे पानी की मशीन में बम लगा दिया। जब तक पुलिस ने उसे बाहर भागते समय पकड़ा और पूछताछ शुरू की, तब तक बम विस्फोट में केवल 1 मिनट का समय शेष रह गया था। पुलिस वालों ने मंदिर का हर एक कोना, हर एक गलियारा छान मारा, पर बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी सबने देखा कि मंदिर के प्रांगण में बने ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा सा बंदर बैठकर अपने हाथों में 2 तार लिए उनसे खेल रहा था और मुंह में लेकर चबाए जा रहा था, जैसे कुछ काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो न हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़वाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। केले जैसे ही उस बंदर की ओर फेंके गए, वैसे ही वो तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से लुप्त हो गया। तुरंत बम निरोधक दस्ता वहां बुलवाया गया और जैसे ही मशीन खोली गई, उसमें से एक टाइमर सेट किया गया, बम पाया गया। लेकिन टाइमर को 3 सेकंड पर रुका हुआ देखकर सभी चौंक गए, क्योंकि उस चमत्कारिक बंदर ने बम को डिफ्यूज कर दिया था। कुछ ही देर में सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उस छोटे से वानर को देखा जो शिखर के कलश को सहला रहा था। भक्तों का विश्वास है कि वो चमत्कारिक बंदर कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान जी थे, जो मानो कह रहे हों कि ये वानर अपने प्रभु की परम प्रिय नगरी पर आंच भी नहीं आने देगा। दोस्तों, मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में बंदर जाति के सम्मान का दर्जा बहुत ऊंचा है, क्योंकि प्रभु राम के वानर सेना के रूप में आज भी बंदर को जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम नगरी अयोध्या में जब एक बंदर की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार भी बाकायदा विधि विधान से किया जाता है। बंदर की शव यात्रा में लोग घाटों तक भी जाते हैं। इतना ही नहीं, हिंदू विधान के अनुसार 13 दिन के बाद उसकी 13वीं भी की जाती है। इसके बाद उस वानर की आत्मा की शांति के लिए सुंदर कांड का पाठ कर शांति भोज का आयोजन भी किया जाता है, मानो किसी अपने की मृत्यु हुई हो। हमारे हिंदू संस्कृति में वानर जाति श्री हनुमान जी का रूप है, इसलिए वो भी सम्मान और पूजा के पात्र हैं। रामायण काल में प्रभु श्री राम की सेना का प्रमुख हिस्सा वानर जाति ही थी। एक तथ्य ये भी है कि समय के साथ कई विद्वानों, धर्माचार्यों द्वारा
वानर जाति और बंदर दोनों में अंतर किया गया। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि ऐसे कई साक्ष्य मिलते रहते हैं जब अमरता का वरदान लिए संकट मोचक हनुमान अलग अलग रूपों में अपने भक्तों का संकट दूर करने आ जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं अयोध्या के 300 साल पुराने हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में। हनुमानगढ़ी असल में एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सजी रहती है। इस मंदिर परिसर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़ हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोदी में बालक रूप में लेटे हैं। हनुमानगढ़ी में ही अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत भी है, जो चारों तरफ से नजर आती है। इस विशाल मंदिर व उसका आवासीय परिसर करीब 52 बीघे में फैला है। उज्जैन, जगन्नाथपुरी समेत देश के कई नगरों में इस मंदिर की संपत्तियां, अखाड़े व बैठक हैं। दावा किया जाता है कि 300 साल पहले एक बहुत बड़े संत अभया रामदास के सहयोग से इस हनुमानगढ़ी मंदिर का विशाल निर्माण संपन्न हुआ था। संत अभया रामदास निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य थे। 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीले के रूप में था। यहीं एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो आज एक बड़े भवन और बड़ी मूर्ति के रूप में नजर आती है। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से ही आज हनुमानगढ़ी अपने दिव्य स्वरूप में है। क्या हनुमानगढ़ी में बम विस्फोट को रोकने वाले बंदर के रूप में स्वयं हनुमान जी थे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए बने रहें हमारे साथ। जय बजरंगबली।